कहाँ हो रे? अरे दीदी, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अरे देखो दीदी आ गई, और हमारे दीदी की प्यारी प्यारी बहुएं भी आ गई। घर की लक्ष्मी है सबकी सब। और देखो हमारे भांजों को भी आने का समय मिल गया है। अब चलो जल्दी जल्दी दोपहर का खाना निपटा लेते हैं, और फिर आशीर्वाद की तैयारी भी तो करनी है। शाम होते ही खड़के वाले आप पहुंचेंगे। अरे टुकटुकी, देख तेरी पीसी माँ आई है। सुबह से पीछे पड़ी है, पीसी माँ कब आएगी कब आएगी। ओ बाबा रे बाबा, कितनी बड़ी हो गई है रे टुकटुकी। देखो कोई संपर्क नहीं रहा, कभी मुलाकात नहीं हुई, तो पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी हो गई है बिटिया। वो सारी बातें छोड़, ये ले, ये है तेरे आशीर्वाद का शगुन। ये तेरे पीसी माँ की शादी के कंगन है। अब तेरी पीसी माँ अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाती है, इसीलिए खुद के कंगन को पॉलिश करके दे रही हूँ। अब पता नहीं इसे अच्छा लगे ना लगे। हाँ, आजकल की लड़कियां है, पुराने डिजाइन पसंद आए ना आए। नहीं नहीं पिशुमनी, क्या बोल रही हैं आप? और वैसे भी आपने दिया है तो मैं ये जरूर पहनूंगी। आजकल तो वैसे भी यही पुरानी चीजें बहुत ट्रेंड में है, और पुरानी खानदानी ज्वेलरी की तो बात ही कुछ और है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। परवरिश बड़ी अच्छी की है तूने काबलो इसकी। सब आपका आशीर्वाद है दीदी। अरे दीदी, नमस्ते नमस्ते। खुश रहे खुश रहो। चलो दीदी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा तो बहुत मन खराब हो रहा था। आपके भाई ने कहा कि दीदी तो आ रही है, पर उनका परिवार आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे दीदी, मामा के घर में शादी हो और भांजे और उनकी बहुएं ना आए, ऐसे कैसे चलेगा? देखो ना, मैं भी तो आपकी सिर्फ बड़ी बहू को ही पहचानती हूँ। अरे मैं मंजली बहू हूँ, मामी माँ के इकलौते भांजे की दुल्हनिया हूँ मैं। अरे भांजे की बीवी हो तो क्या हो गया, सारे बच्चे इसे अपना ननियाल समझकर बचपन में आते थे। सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये ना मामी जी मीता है, छोटी काकी उनकी बहू है, और अपना टुकुन है ना उसकी पत्नी। हाँ जी, मैं मीता। जी मैं टुकुन, टुकुन टुकटुकी, पहचाना आपने? ये मेरी देवरानी का बेटा है टुकुन, और वो उसकी पत्नी मीता। और ये मेरी सबसे छोटी बहू है, ये इन सब की सरदारन है। मैं सबकी सरदारन कब से बन गई? सबके सामने ना मेरी बुराई करिए बस। ना बाबा ना, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है। सबके सामने तेरी बुराई करूं? ना 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 तौबा। अरे हारू, आस पड़ोस के लोगों को नहीं बुलाया क्या? एक ही गांव में इतने सालों से एक साथ रहते हैं, अब पड़ोसी पड़ोसी थोड़े रह गए, अब तो सगे संबंधी जैसे हो गए। एक घर से एक ही आदमी को न्योता दिया है, और वो भी सबसे करीबी को। आशीर्वाद ही तो है, शादी होगी तो सबको बुलाएंगे। और छोटू दादू हमारे घर के गार्जियन है बिल्कुल, उनको तो सुबह से न्योता दिया हुआ है। शोतुदा आए हैं क्या? हाँ, अभी आने ही वाले होंगे। अब एक मिनट, मैं उनको फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन वोन मत कर, आते ही होंगे। वो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहे हैं। कितने अच्छे इंसान है ना वो, है ना माँ? अच्छा, वो मोजूलाल जी वो आ रहे हैं? आया हूँ, आया हूँ जी, आया हूँ दीदी, आया हूँ। दीदी क्या खाना बन रहा है दीदी, क्या खुशबू है दीदी। दीदी ये खुशबू मेरे घर तक पहुंच गई और मुझे यहाँ तक खींच लाई। आज सुबह मेरी भागवान जब काम पे जा रही थी, मैं धमका कर गई है क्या बोली रे? कि जिस घर से भी खाने का न्योता आता ना, तो सबसे पहले दौड़कर पहुंच जाता है। आज बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मेरा इंतजार करना और मुझे ना साथ ले चला। उसका भी ना दिमाग फिर कहती थी, बोला ऐसी कोई बात करता है क्या? इतनी बढ़िया खाने की खुशबू को नजरअंदाज करने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? बोला मैं कैसे रुक जाता? दीदी पागल है वो। पूछो मामा, आप ना अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं।
देखा मैंने उस दिन, जैसे ही मामी आई आपके तो होश ही उड़ गए। कौन डरता है उस सुहागन से? वो तो मैं डरने का नाटक करता हूँ। पर दीदी आज ना उस सुहागन का ना काम पे मन नहीं लग रहा होगा। देखना अभी कुछ ही देर में आती होगी, देखना अभी पहुंचेगी। ओ भोजू मामा, देखो देखो मामी आ रही है। क्या मामी? हाँ मामी आ गई। क्यों रे, अब क्या हो गया? अब तो गया तू काम से, अब बोल क्या बोलेगा उसके सामने? यहाँ आप सब लोग है ना दीदी, अगर आज किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ उठाया ना तो आप सब लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है ना दीदी? क्या हुआ? कहाँ छुपा है वो बागड़ बिल्ला? अच्छा, तो यहाँ छुपा है तू? आज गुस्सा मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आज घर में एक शुभ कार्य है और आपका इस तरह से गुस्सा करना मेरी बेटी के लिए अमंगल हो सकता है। गुस्सा तो नहीं दिखाऊंगी यहाँ, पर इसे आज घर ले जाकर साक्षात ज्वालामुखी के दर्शन करवाऊंगी। दीदी देखो ना, एक बात भी नहीं मानता है मेरी। मैंने इसे कहा था कि घर की साफ सफाई करना, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसे कहा था कि मैं काम पे जाके आऊंगी, फिर हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ आएंगे। लेकिन देखो इसे, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गया, नाच गाना कर रहा है, कूदा फांदी कर रहा है। ए जाहिल, मैंने क्या कहा था तुझसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा तू? घसीटते हुए लेके जाऊंगी मैं तुझे। चल दीदी, मुझे बचाओ झगड़े के हाथों से। दीदी ये कभी नहीं ना मुझे चैन से नहीं जीने देगी। दीदी मैं आप लोगों से बात ही तो कर रहा था, वो भी इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दीदी मुझे बचाओ। अरे अब जब आ ही गई हो बोदी तो रुक जाओ ना, तेरे बहाने वो भी रुक जाएगा। हाँ नहीं दीदी, मुझे बहुत काम है। वैसे न्योता तो रात का था ना, तो ये क्यों यहाँ पहुंचा अब? लालची कहीं का। अरे एक नंबर का भुक्कड़ आदमी है ये। दिन भर इसकी जीभ ना लालच से लपलपाती रहती है। ठीक है, आप सब हमारे अपने ही तो हो। अगर अपने होते तो आप लोगों ने हमें सुबह नहीं बुलाया होता। अब नियम है तो हमें मानना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी हम गरीब है ना, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे बेशरम, चल चल यहाँ से, अब निकलेगा कि नहीं? दीदी आज आप यहीं रुकोगी ना? हाँ हाँ रुकूंगी। अभी तेरी बीवी लेने आई है ना, अभी चला जा, शाम को जल्दी आ जाना। चल यहाँ से। अरे चल। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेजो मामी, चलिए मैं भी आपके साथ चलती। आप सब इतने दूर से आए हैं, बैठो ना, मैं टुकटुकी को लेकर जाती हूँ। टुकटुकी तू जरा मेरे साथ चलना। अरे क्या बात हो गई?